एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाई देता है जामसिल बस स्टॉप शियोल। एक बंदा अपने बॉस से बोल रहा है, समझ गए बॉस, आप चिंता मत कीजिए। तभी दिखाई देता है अपने एमसी बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है और फोन में अपने बॉस के साथ बात कर रहा है। बस जल्दी आने वाला है, मैं मीटिंग वाला जगह पे टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तभी उसका बॉस बोलता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज टाइम पे आ जाना। तभी एमसी बोलता है, ऑफकोर्स आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। तभी उसका बॉस बोलता है, तुम ये मत बोलो, बाकी बात पूरा होने से पहले ही पूरा जमीन हिलने लग जाता है, भूकंप आ जाता है। तभी सामने की तरफ दिखाई देता है पेस में क्रैक आना शुरू हो चुका है और एमसी के पास में जितने बंदे थे वो बोलता है, ये सच में हो रहा है क्या? ये वो तो नहीं। तभी दिखाई देता है उस क्रैक के अंदर से बहुत सारे गॉब्लिन बाहर निकलना शुरू हो चुका है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, एक आउटब्रेक है, एवरीवन भाग जाओ इधर से। अपना एमसी फिर भी उधर ही खड़ा हुआ है और फिर उसका दिमाग में घुसता है और बोलता है, क्या एक आउटब्रेक? तभी अनाउंसर आके बोलता है, आउटब्रेक तब होता है जब एक डायमेंशियल डोर ओपन हो जाता है। इसी वजह से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशियल के अंदर रास्ता बन जाता है और डिमन मॉन्स्टर उस डायमेंशन से इस वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। फिर दिखाई देता है सारे बंदा उस मॉन्स्टर से भाग रहा है और एक बंदा बोल रहा है, कोई जल्दी से रिबूट करो इसके बारे में। तभी दिखाई देता है अपने एमसी फिर भी उधर ही खड़ा हुआ है बस स्टॉप पे, उधर से हिल भी नहीं रहा है और वो बंदा फिर से उसको चिल्लाते हुए बोलता है, इधर एक आउटब्रेक हुआ है, उधर खड़ा होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो। अपने एमसी का फिर से दिमाग घूमता है और बोलता है, मुझे इधर से जल्दी से निकलना चाहिए। फिर इधर से निकल ही रहा था, पीछे की तरफ देखता है एक बच्ची गिर जाता है मॉन्स्टर के सामने और चिल्लाने लग जाता है, मम्मी मम्मी हेल्प। तभी अपने एमसी उस बच्ची के पास जाता है, बोलता है, रो मत और मेरे हाथ पकड़ो, और उस बच्ची को सीधा अपने गोद में उठा लेता है और दिखाई देता है उस मॉन्स्टर के पास आई सारे मॉन्स्टर उसके पास आ चुका है और एमसी बोल रहा है, मैं बहुत ज्यादा देर कर चुका हूँ, मैं तो आज गया, मरने के लिए तैयार भी हो चुका है। फिर एमसी सोच रहा है, क्या ये तो दर्द नहीं हुआ मुझे? तभी एमसी को कोई बोलता है, तुम क्या ठीक हो? तभी एमसी देखता है कि सामने की तरफ, तुमको कुछ भी नहीं होगा। फिर एमसी बोलता है, क्या अवेकनर? अनाउंसर फिर से आके बोलता है, अवेकनर वो लोग होता है जो लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है, जिन लोगों को ड्यूस ने चूज किया है। फिर सामने की तरफ अवेकनर को दिखाया जाता है, एक लड़की एमसी से बोल रहा है, हम लोग इधर आ चुके हैं, इसी वजह से तुम इधर से जा सकते हो। और अपने एमसी तो अवेकनर को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग के ऊपर, कोई अंदर से चिल्ला रहा है, हे पार्क डीओ। तभी अंदर के तरफ दिखाया जाता है कि एमसी को तो उसके बॉस डांट रहा है और बोल रहा है, तुम मुझे ये मत बोलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग था, तुमने डील ना करके ऐसे आ गया। जब आउटब्रेक हुआ तुमको उधर से भाग जाना चाहिए था और मीटिंग प्लेस में चले जाना चाहिए था। और अपने एमसी तो से वही बोल रहा है, हाँ बॉस आप सही है। तभी दिखाया जाता है दो बंदा आपस में कानाफूसी कर रहा है और एक बंदा बोल रहा है, पार्क डीओ को क्या हुआ? तभी दूसरा बंदा बोल रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो जब मीटिंग प्लेस में जा रहा था उसके बीच आउटब्रेक हो गया। तभी दिखाया जाता है एमसी के बॉस एमसी के ऊपर एक क्लिपा फेंकते हुए बोलता है, ये तेरा आखिरी टाइम है, अगर तू इस बार भी फेल हो गया तो मैं तेरे पिछवाड़े पे आग लगा दूंगा, आज शाम के अंदर तू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लाएगा। और एमसी तो अच्छी बातची की तरफ से भी यही बोल रहा है, यस बॉस यस बॉस। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, एमसी और इसके दोस्त एक साथ जा रहा है और एमसी बोल रहा है, बॉस कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा था, मुझे कैसे पता होगा कि आउटब्रेक होगा? तभी उसका दोस्त भी बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुम जितना अच्छे से भी काम क्यों ना करो, अगर तुम एक मिस्टेक कर दोगे तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है। फिर से एमसी बोलता है, मुझे कुछ पैसे कमाना है जिससे मैं अभिनर बन जाऊँ। तभी एमसी का दोस्त बोलता है, तुम वही बात फिर से बोल रहे हो, गिव अप कर दो ना, छोड़ दो ये सब। एमसी फिर से बोलता है, मैं छोड़ नहीं सकता ना, अगर छोड़ पाता तो अच्छा ही होता, इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा होता अगर मैं अभिनर बन जाता जैसे कि मैं गेम में खेलता हूँ, यही एक चीज है जिसमें मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ। तभी एमसी का दोस्त बोलता है, तुम इस तरह से नॉनसेंस वाली बातें बंद करो, तुमको क्या लगता है ये सब कुछ पॉसिबल है? तभी एमसी बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, बॉस से डांट खाने के बाद मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। तभी एमसी का दोस्त बोलता है, देखो यही वो बात है ना जिसमें तुम जाने वाले हो। अभी एमसी उधर से दौड़ के जाते हुए बोलता है, मैं अभी जाता हूँ, तुम्हारे साथ कल फिर से मुलाकात होगा। और उसका दोस्त पीछे से बोलता है, ठीक है इस टाइम तुमको सक्सेस होना ही पड़ेगा, सी यू टुमारो। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है और एक सुहाना शाम के टाइम को दिखाया जाता है, शाम के 6 बजे, और एक रोड के पास में अपने एमसी खड़ा होकर बोल रहा है, एक डील को साइन करने के लिए मैं कितना दूर आ चुका हूँ, अगर मैं इस बार भी फेल हो गया तो मेरा बास्टर्ड बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाए इस बार मुझे डील फाइनल करके जाना है। तभी पूरा धरती फिर से हिलने लग जाता है और अपने एमसी बोलता है, क्या एक अर्थक्वेक? नहीं नहीं, ये तो फिर से आउटब्रेक हो रहा है एक ही दिन में 2 बार। अपना एमसी का किस्मत ही खराब है, 2 बार गया मीटिंग करने के लिए, 2 बार ही आउटब्रेक हो गया उसके सामने। तभी दिखाया तो उसके सामने क्रैक होना शुरू हो चुका है और रास्ते के दूसरे साइड से एक बंदा बोलता है, हे तुम इधर जल्दी से आ जाओ। अपने एमसी भी उधर से निकलना शुरू कर दिया लेकिन मॉन्स्टर पीछे लग गया उसका और उसको भगा रहा है पीछे से। अपने एमसी अभी भी दौड़ ही रहा है लेकिन मॉन्स्टर का स्पीड बहुत ज्यादा होता है उससे, इस वजह से एक मॉन्स्टर जंप करके उसके बैक को पकड़ लेता है और इस वजह से अपने एमसी भी गुस्से में आ जाता है और अपना मुक्का बनाने लग जाता है और बोलता है, इसके अंदर कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे लाइफ के जैसा इंपॉर्टेंट है, ये बोल के एक मुक्का भी मार देता है गॉब्लिन के ऊपर। लेकिन उससे तो एक ही को मुक्का मार पाया था और दूसरा गॉब्लिन जंप करके उसके ऊपर आ जाता है और पीछे से वो बंदा बोलता है, ए तुम क्या कर रहे हो, ये बोल के उसको पीछे से खींच लेता है, खींचते खींचते सीधे गेट के पीछे ले जाता है और सारे गॉब्लिन गेट के पास आके खड़ा हो जाता है, गेट से इस साइड में आने की कोशिश कर रहा है। तभी वो बंदा अपने फोन की मदद से उस गेट में बिजली चालू कर देता है और सारे गॉब्लिन को बिजली लग जाता है। फिर वो बंदा बोलता है, मॉन्स्टर्स को कुछ देर के लिए रोके रखने के लिए काफी है, तब तक अवेकनर आ जाएगा। तभी दिखाया था एक गाड़ी का पहिया और बाद में 3-4 गाड़ी
गाड़ी एक साथ दिखाया जाता है, सारे गाड़ी जल्दी से इधर आ रहा है और गाड़ी से कुछ लोग उतरते हुए बोलता है इधर तो बहुत ज्यादा ही है। अभी पीछे से एक लड़की बोलता है ये सारा ही गॉब्लिन है, इसका नंबर कोई मायने नहीं रखता। पहले वाला बंदा फिर से बोलता है इतने सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद मुझे कुछ पैसा मिल ही जाएगा। फिर चिल्लाते हुए बोलता है ए गॉब्लिन बास्टर्ड। तभी दिखाते हैं पूरा एक 4 बंदे का टीम को और बोलता है हम ही वो लोग है जो लोग तुमको मारेगा। और इन लोगों का लीडर का नाम होता है किम चोंग जुल, जो बंदा सामने ही खड़ा हुआ है। अभी उन लोगों का लीडर बोलता है लेट्स गो, ये बोल के उन लोग भी अटैक करने के लिए चला गया। सामने से गॉब्लिन भी सारा एक साथ आने लग गया और इन दोनों ग्रुप के अंदर फिर से फाइट शुरू हो चुका है। अभी दिखाते थे एक बंदा पीछे से अपनी स्टाफ की मदद से बिजली का अटैक कर देता है और दूसरा बंदा तो चाकू से फाइट कर रहा है। और इन लोगों का जो लीडर है किम चोंग जुल, वो तो सीधा जाम करके बहुत सारे गॉब्लिन के बीच में आ जाता है और सारे गॉब्लिन उधर से पीछे हट जाता है। तभी दिखाई देता है सारे गॉब्लिन मार चुका है और कुछ लोग आ चुका है इस गॉब्लिन की लाशों को उठाने के लिए। तभी दिखाई देता है अपने एमसी को जो बोल रहा है जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं अवेगनर से ये लोग बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन मेरा फाइल किधर गया। तभी क्लीनर लोगों से एक बंदा बोलता है ए मिस्टर इधर अभी भी क्लीनिंग का काम चल रहा है तो इधर मत आना। तभी एमसी बोलता है मुझे माफ करना, मेरा अर्जेंट कुछ बिजनेस है इसी वजह से। तभी सामने से दिखाई देता है अवेगनर बंदा अपने एमसी का फाइल लेके आता है और बोलता है क्या तुम यही ढूंढ रहा था। तभी एमसी बोलता है हाँ यही ढूंढ रहा था, आपका शुक्रिया। तभी वो अवेगनर बंदा थम्स अप देते हुए बोलता है ये नॉर्मल बात है, हमारे जैसा अवेगनर बंदा तुम कमजोर लोगों को हेल्प करेगा। तभी वो अवेगनर बंदा भाषण देते हुए बोलता है हमारे जैसे बंदे को ड्यूस ने पावर दिया है कि जस्टिस को बनाए रखने के लिए और ये हमारा ही काम है कि हम शांति बनाए रखे। तभी उस टीम में से एक बंदा बोलता है ऐसा लग रहा है लीडर का भाषण देना फिर से शुरू हो चुका है। तभी दूसरे बंदे से बोलता है तुमको क्या लगता है बॉस इस बार कब तक चलेगा। तभी दिखा तो उसके पास में से कोई पीछे जाके गिरता है और सारे बंदा ही तो चौंक जाता है और चौक के उधर देखने लग जाता है। तभी पता चलता है एक मॉन्स्टर एक बंदे का बाल को पकड़ के घसीटते हुए लेके आ रहा है, उसको हाथ में रखते हुए जोर से रोर काट देता है और लीडर बोलता है तुम इधर से जल्दी से निकल जाओ। अपने एमसी बोलता है मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तभी दिखाए तो उसके बॉडी तो पूरा बिजली जोर रहा है उस सारे बॉडी में और उधर ही बैठ जाता है। और एमसी बोलता है ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा डरावना है कि मेरा बॉडी फ्रीज हो चुका है। तभी वो लीडर एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है जब तुम तुम्हारा बॉडी को मूव कर सकते हो जल्दी से इधर से भाग जाना। फिर उसकी टीम के बंदों की तरफ देखते बोलता है लोगों के लिए कौन मुझे इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में मदद करेगा। और 2 बंदे ही बोलता है लीडर और उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करते हुए बोलता है और उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करते हुए अपने एमसी को बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ टाइम निकल रहा हूँ, जल्दी से उठो और भाग जाओ इधर से। तभी अपने एमसी कुछ देख के शॉक हो जाता है और पता चलता है उस लीडर तो एक ही बार में बेहोश हो चुका है। तभी वो वाला मॉन्स्टर अपना पैर से उस लीडर का सर को दबाने लग जाता है और अपने एमसी देख के तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी उसकी टीम के बंदे बोलते हैं लीडर को इसने आग झपकते हरा दिया, हम लोग हमारे इतने से ताकत से इसको हरा नहीं पाएंगे, इधर से भागो। तभी वो वाला मॉन्स्टर तो अपना एमसी की तरफ बहुत ज्यादा कूल लोग देता है और अपना एमसी का तो हालत ही खराब हो जाता है और अपना मन में सोच रहा है मैं अभी तक मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया, मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता। तभी दिखाया था वो मॉन्स्टर तो अपने एमसी की तरफ अटैक भी कर दिया है और अपना एमसी अभी भी बोल रहा है मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वो वाला मॉन्स्टर तो एक के बाद एक अटैक अपने एमसी की तरफ करने लग जाता है। तभी वो मॉन्स्टर कुछ नोटिस करता है और दिखाया जाता है नीचे एमसी नहीं है और वो मॉन्स्टर भी सोच में पड़ जाता है किधर चला गया। फिर दिखाया जाता है एमसी तो मॉन्स्टर के पीछे चला गया है और एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन हो चुका है और एमसी बोल रहा है क्या है और विंडो में लिखा हुआ है अवेकनर पार्क डोयो जो डीएफ का रूल्स एंड एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है। और अपने एमसी बोल रहा है क्या मैं अवेकनर हो चुका हूँ। तब एमसी के सामने फिर से एक बार विंडो ओपन होता है। अवेकनर पार्क डोयो के साथ सिस्टम को फैमिलियर बनने के लिए अवेकनर पार्क डोयो को जितना एक्सपीरियंस की जरूरत है वो इंजेक्ट किया हुआ है। तभी दिखाता है मॉन्स्टर तो सामने से अपने एमसी की तरफ दौड़ के आ रहा है और पीछे से एक बंदा बोल रहा है जल्दी से उधर से हट जाओ। तभी सिस्टम फिर से बोलता है सामने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इस बार से कुछ टाइम के लिए बॉडी का कंट्रोल सिस्टम ले रहा है। और दिखाया जाता है सिस्टम पूरा बॉडी को कंट्रोल कर चुका है और वो मॉन्स्टर भी आ चुका है। एक जाम करके सीधा अपने एमसी की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन अपने एमसी भी अपने हाथ में मैजिक से अटैक बनाने लग जाता है और सीधा उस मॉन्स्टर के बॉडी में अटैक कर देता है और इस अटैक का नाम होता है मैजिक मिसिली। तभी दिखाते हैं पीछे के बंदे तो सारा शॉक हो जाता है और एक बंदा बोलता है ये बंदा तो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है और एक बंदी बोलता है उसने पहले तो मॉन्स्टर के अटैक को ध्वस्त कर लिया और अभी इस तरह से अटैक कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अवेकनर बन चुका है। तभी पहला वाला बंदा बोलता है क्या ये पान अभी अवेकन हुआ है और इस तरह का मैजिकल पावर इस्तेमाल कर रहा है। तभी वो लड़की फिर से बोलता है हाउ डिड आई नो, मुझे कैसे पता होगा। तभी दिखाया था अपने एमसी तो पूरा प्रोफेशनल लोगों के जैसा फाइट कर रहा है। उस मॉन्स्टर की दोनों पैरों के बीच में से पीछे आके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अटैक चार्ज करते हुए बोलता है बर्निंग हैंड और दिखाए तो उसका हाथ पूरा ग्लो करना शुरू हो चुका है। अभी दिखाए तो एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है उस जगह पे। अपने एमसी तो सोच रहा है शायद मॉन्स्टर मारा जा चुका होगा। तभी दिखाए तो वो वाला मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और एमसी की तरफ आते हुए सीधा एमसी को अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन अपने एमसी शील्ड का पावर एक्टिव कर देता है और इस वजह से उस मॉन्स्टर का अटैक अपने एमसी को नहीं लगता, शील्ड में टकरा जाता है। और तभी अपने एमसी पीछे नोटिस करता है एक तलवार पड़ा हुआ है और उस तलवार को अपने हाथ में ले लेता है और उस तलवार को सीधा इंचेंट कर देता है। तभी उस मॉन्स्टर की तरफ कोर लुक देते हुए देख रहा है और मॉन्स्टर भी एमसी को देख रहा है। तभी अपने एमसी सीधा उस मॉन्स्टर की
तरफ दौड़ के जा रहा है अटैक करने के लिए, और वो वाला मॉन्स्टर भी पूरा रेडी है अटैक करने के लिए। और अपने एमसी ने इतना ज्यादा स्पीड के साथ वो अटैक किया है, इस वजह से मॉन्स्टर ने पूरी तरीके से अपने अटैक को कंटिन्यू भी नहीं कर पाया, और अपने एमसी का अटैक तो उस मॉन्स्टर को लग चुका है, और इस वजह से उस मॉन्स्टर का बॉडी एज बन के हवा में उड़ने लग जाता है और धीरे धीरे करके पूरा ही गायब हो जाता है। तभी फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि डेंजर का एनिमेशन कंफर्म हो चुका है, इस वजह से बॉडी का कंट्रोल और स्किल ट्रांसफर किया जा रहा है। तभी वो दोनों आबेगिनर की तरफ दिखाया जाता है। वो तो पहले आके गॉब्लिन्स को मार रहा था, लेकिन अभी पूरा शॉक हो चुका है, और लड़की बोल रहा है कि ये डोवेल आबेगिनर है, नहीं ऐसा नहीं, ये उसके भी ज्यादा है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है ट्यूटोरियल खत्म हुआ, पार्क डी हुक अभी एक आबेगिनर बन चुका है, अभी से एक नया जर्नी शुरू होगा। और इसी के साथ अपना पहला चैप्टर भी इधर खत्म होता है।